जूनियर वैज्ञानिक सहायक पद पर मेरा चयन हुआ है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। आप गांव के रहने वाले हैं? जी सर, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और गांव में ही रह के मैंने पूरी पढ़ाई की है, वो भी सेल्फ स्टडी करके। मैंने संसाधनों की कमी होती है गांव में। जिस पद पे आप चयनित हुए हैं उसे करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पापा हैं और पापा की आंखों में अभी आंसू आ गए हैं। खुशी की हंसी है और क्या है। कमाल कर दिखाया है। ये उसकी मेहनत की, जैसा करेगा मेहनत करेगा तो फल पाएगा ही। और आपने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जो गांव में रहने वाले लड़के हैं उनके अंदर भी काबिलियत होती है, वो भी सपना देख सकते हैं और बड़े से बड़े पद पे जा सकते हैं, वैज्ञानिक और बन सकते हैं। वैज्ञानिक पद पे चयन हुआ है मेरे भाई का। बहुत मेहनत से पढ़ा है, कब यहाँ तक मेरा भाई पहुँचा है। आज बहुत खुश है कि मेरा भाई यहाँ तक पहुँचा है। तैयारी कैसे की? तैयारी का जो जर्नी है उसे थोड़ा सा बताइए। और हमारे सपना देखने का अधिकार है, पर सपना पूरा करने में झिझकते हैं, तो ये मेरा रिजल्ट नहीं समझ। तमाम बच्चों का रिजल्ट है जो गांव में रहते हैं और सपना देखते हैं बड़े पद पर जाने का। प्रेरणा कौन रहे कि वैज्ञानिक बनना है आपको? सर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी सर। इंटरव्यू में क्या होता है वहाँ पे? सर वहाँ पे इंटरव्यू में जो होता है बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा। जिस रूम में दिव्यांशु रह के तैयारी किया, वैज्ञानिक पद के लिए चयनित हुआ, वो छत देखिए, छत करकट का है। सर गर्मी में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। पहले गाँव में कोई बना वैज्ञानिक? नहीं, पहला है प्रथम। बिहार के गांव के एक रहने वाले लड़के ने इतिहास रच दिया है। इसका चयन वैज्ञानिक के सहायक पद के लिए हुआ है। जी सही बात है। जी सर, जूनियर वैज्ञानिक सहायक पद पर मेरा चयन हुआ है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। हाँ, और आप गांव के रहने वाले हैं? जी सर, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और गांव में ही रह के मैंने पूरी पढ़ाई की है, वो भी सेल्फ स्टडी करके। मैंने मतलब कैसे संभव है कि गांव का रहने वाला लड़का, यहाँ पे संसाधनों की कमी होती है गांव में, जिस पद पे आप चयनित हुए हैं उसे करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन आपका बेटा कहीं ना कहीं गांव के छोटे से स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ के वैज्ञानिक के सहायक पद के लिए चयनित हुआ है। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरा बच्चा मेरे नाम से नहीं अब अपने नाम से जाना जाएगा। पापा हैं और पापा की आंखों में अभी आंसू आ गए हैं। खुशी की हंसी है और क्या है। वैज्ञानिक बहुत बड़ी चीज होती है, उसके लिए आपका बेटा का चयन हो। देश सेवा है, देश सेवा करे और क्या बोल सकते हैं इससे। कि आपका लड़का ने कमाल कर दिखाया है। ये उसकी मेहनत की। आप पहले सुनते होंगे, पढ़ते होंगे अखबारों में कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, इस तरह की कहानी, वैज्ञानिक बन गया, अंडा बेचने वाले का बेटा ये बन गया, वो बन गया, और अब आपका बेटा वैज्ञानिक बन। नहीं, अब देखिए जो जैसा करेगा मेहनत करेगा तो फल पाएगा ही, लेकिन मेहनत बहुत किया है और करते भी है, सभी देखते भी हैं। ये सब इसके व्यवहार आचार इसका परिणाम इसका सब है। इसमें हम लोग का कोई योगदान नहीं है। आपके माँ और पिताजी बोल रहे हैं कि इन लोगों का कोई योगदान नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने जब मेरे पापा मम्मी बहुत सक्षम हैं और मेरे पापा मम्मी मुझे अच्छे स्कूलों में डाल सकते थे, अच्छे विद्यालय में डाल सकते थे, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजने के लिए उनके पास पूरे पर्याप्त साधन था, पर मेरे अंदर एक था कि मैं एक प्रूव कर सकूं कि बिना पैसे के भी पढ़ाई हो सकती है। हाँ, मैंने संसाधन। पढ़ाई कहाँ से किया है आपने? मैंने मग बाजितपुर से हाई स्कूल की पढ़ाई, सरकारी विद्यालय से? सरकारी विद्यालय से। इंटर उगन त्रिवेणी महाविद्यालय चमथा से मैंने किया था। मतलब वैज्ञानिक के पद के लिए चयनित हो चुके हैं? जी सर, यहाँ पे मैं अभी वैज्ञानिक तो पूरी तरह बना नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे उसके लिए जो शुरुआती चीज़ चाहिए उसमें मैं इंटर हो चुका हूँ। अब वहाँ पे जाने के बाद मुझे पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। 10 साल के बाद मुझे सारा प्रक्रिया के द्वारा गुजरते हुए 10 साल में मैं वैज्ञानिक बन जाऊंगा। 10 साल बाद आप वैज्ञानिक बन जाइएगा। अगर आसान भाषा में समझाया जाए कि आपका चयन अभी किस पद पे हुआ, कैसे हुआ है, तो समझाइए थोड़ा सा। सर आसान भाषा में ये होता है कि परमाणु विभाग जो है यंग टैलेंट को सर वो उभारते हैं, तो वो हर साल एग्ज़ाम लेते हैं, जिसमें से वो भारत के कुछ चुनिंदे बच्चों को जो काबिल होते हैं, यंग शार्प माइंडेड होते हैं, उनका वो चयन करते हैं, उनके पीछे वो इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर उस लायक बनाते हैं जो कि उनको उनके संस्था को आगे बढ़ाने में सहायक हो। और आपका सपना क्या है आगे? आगे सर मेरा सपना तो है ऐसे कि इसरो में साइंटिस्ट बनने का, लेकिन उतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो जिसके कारण मैं न्यूनतम स्तर से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भी इसरो में भी मेरा पीटी और मेंस और इंटरव्यू तीनों में रिजल्ट बन चुका है सर, बट फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया। और पिछले साल मेरा इसरो में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट के वजह से मैं छट गया था, नहीं तो पिछली बार ही हो जाता। बट इस साल उम्मीद लग रही है कि इसरो में भी मेरा हो जाए। हार नहीं मानी आपने? नहीं सर, हार नहीं मानी मैंने। नहीं, हार कभी नहीं सर, वो डिक्शनरी में था ही नहीं। आजकल के बच्चे गांव में खास करके सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? करने के लिए अभी जो अच्छा साधन है वो तो सोशल मीडिया है। लोग, और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से ख़राब चीज़ भी आती हैं, अच्छी चीज़ें आती है, बट हम उसे किस तरह से लेते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और आपने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जो गांव में रहने वाले लड़के हैं उनके अंदर भी काबिलियत होती है, वो भी सपना देख सकते हैं और बड़े से बड़े पद पे जा सकते हैं, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी बन सकते हैं। जी सर, ये 100% चांस है, क्योंकि गांव के बच्चों में जितना आग होता है वो पीछे भी काफ़ी बार प्रूव हो चुका है। बस यही है कि विद्यार्थी को समझना होगा, डिमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा। हर चीज़ का तोड़ है, वो हम गांव से भी रह के वो चीज़ मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आज तो सर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग है, तो हम यही साधन का उपयोग करके सर आज ये तैयारी कैसे की? तैयारी का जो जर्नी है उसे थोड़ा सा बताइए। सर तैयारी मैंने सर यहाँ से इंटर कंप्लीट करने के बाद इस दौरान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मेरा सर अप्रेंटिस पद पे चयन हुआ। वहाँ पे 2 साल की मैंने अप्रेंटिस किया। वहीं पे जाने के बाद मानव विभाग से, इसरो विभाग से जितने भी कर्मचारी साइंटिस्ट आते थे उन्हीं के थ्रू पता चला कि ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट बहाली होता है, आप इस तरह से तैयारी कीजिए, आप ये पढ़िए, आप हो सकते हैं आप में वो जज्बा है। तो वहीं से वो मार्गदर्शन वहीं से निकल के आया और मैंने वहीं से तैयारी शुरू करना चालू किया। आप जूनियर वैज्ञानिक सहायक पद के लिए चयनित हुए हैं और प्रथम स्थान मिला है? जी, ऑल ओवर इंडिया में सर प्रथम स्थान मिला है। पहला स्थान मिल गया? जी सर। और सर वो भी एक गांव के लड़के को बिना कोचिंग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होता है बोलते हैं कि सपना दिखाते हैं कि हम आपको बना देंगे, उनके मतलब उनका कोई जरूरत नहीं पड़ा आपको? जी नहीं सर, कभी नहीं। यहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पढ़ाई के मामला में नहीं कोचिंग गया, पटना कहीं भी नहीं, समस्तीपुर तक भी नहीं। 1 साल जिद पे हम रख भी दिए थे, फिर 1 साल करके वहाँ से चला आया। जो कहते हैं कि संसाधनों की कमी है, पैसे की कमी है, यही तो मुझे अपने रिलेटिव को बताना था। रिलेटिव नहीं, यही तो मुझे अपने रिलेटिव में जितने भी रिलेशन में बच्चे थे उनको ये प्रूव करना था, जो बहाना बनाते हैं कि हमें पढ़ने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हम लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और हमारे सपना देखने का अधिकार है, पर सपना पूरा करने में झिझकते हैं। तो ये मेरा रिजल्ट नहीं समझ। तमाम बच्चों का रिजल्ट है जो गांव में रहते हैं और सपना देखते हैं बड़े पद पर जाने का। जी सर, बड़े पद पे, और उनके अंदर एक हौसला आएगा। और सबसे बड़े तो खुशी की बात है कि मैं बिहार के बच्चों के लिए आप कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश कर रहे हैं और उनको इनसे प्रेरणा मिले। आपकी प्रेरणा कौन रहे कि वैज्ञानिक बनना है आपको? सर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम? जी सर। मतलब इस सुदूर गांव क्षेत्र में भी कहीं आपको वो प्रेरित करते रहे? जी सर, वो गांव से ही निकल के सर वो उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वहीं से प्रेरणा मिलती है सर। वहीं से प्रेरणा मिलती है कि अगर वो कर सकते हैं तो? जी सर, वो कर सकते हैं तो मैं भी शायद कर जाऊँ। हाँ, और आप कहीं ना कहीं उस राह पे चल चुके हैं और प्रथम स्थान मिला आपको पूरे इंडिया में। जी सर। बिहार के गाँव के लड़के को? हाँ जी सर, प्रथम स्थान मिला है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वहाँ पे सर इंटरव्यू भी होता है। तो वो भी बहुत डिपेंड करता है रैंक लाने के लिए। तो शायद उनको मेरी इंटरव्यू में क्या होता है वहाँ पे? सर वहाँ पे इंटरव्यू में होता है, जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक वहाँ पे सर आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहते हैं, 3-4 इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वो आपके ट्रेड से रिलेटेड आपके जो नॉलेज है वो लेते हैं और साथ में ही आपको वहाँ पे कुछ बनाने के लिए दिया जाता है। जो आपको क्या मिला था? सर मुझे तो 3 तरफ इलेक्ट्रिशियन से संबंधित था, वो मतलब प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है जो बहुत ही टफ होता है। अब जो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय से पढ़ के कुछ नहीं हो सकता, वो सर गलत है, यही तो प्रूव करना था। सरकारी विद्यालय से नहीं, विद्यालय मैटर नहीं करता है सर आज के डेट में। विद्यार्थी का लगन मेहनत जो है वो मैटर करता है कि हम जितना संशोधन हम बटोर सकें, रिसोर्स बटोर सकें, वो जितना हम ले सकते हैं कलेक्शन कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इंटरनेट है, हम कर सकते हैं। दिव्यांशु की कहानी उन तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का काम करेगा जो गांव में रहते हैं और उनको लगता है कि बड़े बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट उनसे दूर है। जी जी सर। और आप तैयारी कैसे कमरे में रहते हैं वो भी थोड़ा सा दिखाइए। क्या जिस रूम में दिव्यांशु रह के तैयारी किया, वैज्ञानिक पद के लिए चयनित हुआ, वो छत देखिए, छत करकट का है। जी सर। और ये सर गर्मी में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। सारी चीज़ें क्या है?
ये सर है, ये ICF में रहने के दौरान सर ये मुझे वहाँ पे मतलब जनरल मैनेजर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड चूज कंपटीशन हो या एसे राइटिंग हो या फिर वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता था, जैसे ये वाला सर है, ये है सेकंड प्लेस है पूरा चेन्नई में, मैंने सेकंड प्लेस लाया, फर्स्ट प्लेस लाया था पूरा चेन्नई में, तमिलनाडु में। हाँ मतलब बिहार का लाल वहाँ जब भी जाके झंडा गा रहा है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सर GM जो है क्यूज ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, एम्प्लॉय वर्सेस स्टूडेंट, उसमें सेकंड फर्स्ट सारे में फर्स्ट, मतलब 2 साल तक सर कोई भी कंपटीशन उसमें फर्स्ट। दिव्यांशु कौन है? मेरा भाई हुआ। भाई का चयन कौन से पद पे हुआ है? वैज्ञानिक पद पे चयन हुआ है मेरे भाई का। बहुत मेहनत से पढ़ा है, कहीं गया भी नहीं, घर बैठ के बहुत सारा मेहनत किया है, तब यहाँ तक मेरा भाई पहुँचा है। आज बहुत खुश है कि मेरा भाई यहाँ तक पहुँचा है। भावुक हो जाते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग को बहुत खुश मिला, बहुत खुशी है हम लोग, और आगे कुछ बोल नहीं पाएंगे खुशी से। इससे पहले कोई गांव में बना था वैज्ञानिक? नहीं। दिव्यांशु वैज्ञानिक के पद पे चयनित हुआ है। प्रथम स्थान लाया। प्रथम स्थान लाया, अखबार में पढ़ा है आपने? पेपर में भी देखे, हम जानते हैं शुरू से कि विद्यार्थी बढ़िया है, सज्जन है, सुपात्र है, पढ़ने में तेज है। कौन हुआ आपका दिव्यांशु? उसका दादाजी रिश्ता में लगते हैं। रिश्ते में दादा है। खुशी बहुत हुई होगी। बहुत खुशी हुई। इससे पहले गांव में कोई बना वैज्ञानिक? नहीं, पहला है। पहला है, प्रथम। हाँ, मिठाइयाँ बटी होगी जरूर। हाँ? सरकारी विद्यालय से पढ़ के? हाँ, मैट्रिक किया है विद्यापति हाई स्कूल से, फर्स्ट डिवीजन से। हाँ। इंटर किया है त्रिवेणी कॉलेज से, से अप्रेंटिस किया है, वहाँ भी प्रथम स्थान लाया है। मतलब दिव्यांशु पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही अच्छा रहा है? शुरू से ही बढ़िया विद्यार्थी है, सज्जन है, सुपात्र है, और हम लोगों का तो बहुत प्रिय है। अभी हम दिखा रहे थे बिहार के समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड के बाजितपुर गांव से एक लड़के की कहानी, जो गांव में सरकारी विद्यालय से सहायक वैज्ञानिक पद के लिए चयनित हुआ है। बाद बाकी इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।